दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस को लेकर। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर सिलेबस बता दो। मुझे लगता नहीं है कि इतना परेशान होना है आपको। क्यों? क्योंकि बड़े इजीली ये सिलेबस आपको पता चल जाएगा। कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, वो तो बताऊंगा ही। कैसे प्रिपेयर करना है और क्या टिप्स होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप ऑप्ट आउट कर पाएं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में देखना है लास्ट तक, दोस्तों को शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जो हम सिलेबस करेंगे आज डिस्कस, वो है किसका? सोशियोलॉजी का। हाँ भैया, सोशियोलॉजी वाले बच्चे जो ह्यूमैनिटी वाले हैं ना, और आगे कुछ सोशियोलॉजी से ऑनर्स करना चाह रहे हैं या रिलेटेड सब्जेक्ट से कुछ कोर्सेज करना चाह रहे हैं, तो वो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी क्या करना है, कैसे मिलेगा, क्या, वो तो ठीक है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कॉलेज को लेके, यूनिवर्सिटी को लेके, कोर्स को लेके या डोमेन सिलेक्शन को लेके, और किसी भी प्रकार की समस्या है कि आप करियर बनाना चाह रहे हैं या कुछ, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है ताकि हमारी टीम कांटेक्ट करके बताए क्या होगा आपके लिए बेस्ट। फिलहाल तो चलो स्टार्ट कर ले। यहाँ CUET.NTA.NIC.IN ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको इन्फॉर्मेशन टैब पे क्लिक करके सिलेबस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक नया टैब ओपन हो जाएगा जहाँ सारे ऑप्शंस आपको सिलेबस के मिल जाएंगे। 37 ऑप्शन है जिसमें हम लास्ट सेकंड में सोशियोलॉजी पे पहुंच चुके हैं। बाकी के सारे ऑप्शंस में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ अलग अलग वीडियोज़ में, तो देख लीजिएगा, आपको चैनल पर ही मिल जाएंगी सारी वीडियो। ठीक है, सोशियोलॉजी 326 आपका क्या है, सब्जेक्ट कोड है जो दिमाग में आपको रखना है, फिल करना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। अभी इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको ये दिख जाएगा, दिख रहा है 326 सोशियोलॉजी सिलेबस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या क्या है सिलेबस? लगभग वही है जो पिछले साल हुआ कर रहा था, बस थोड़ा सा मुझे लगा कि यार जल्दी जल्दी में थोड़े टॉपिक्स इनने शॉर्ट्स कर दिए तो जल्दी से आपका सिलेबस हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड पहला जो हमारा यहाँ पे सेक्शन है, इंडियन सोसाइटी में यूनिट फर्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। कैसी इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो पता चलेगा। पता क्या चलेगा, पढ़ना ही है आपको। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पता होगा, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट होंगी ये सारी चीजें, है ना। रूरल अर्बन लिंकेज एंड डिविजन्स कैसे क्या है हमारे सोसाइटी के, वो आपको पढ़ने होंगे। फर्स्ट यूनिट तो इतना ही सा है। सेकंड यूनिट जो है वो है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशंस में आपको पढ़ना है कंटिन्यू और चेंज कैसे क्या सोशल स्ट्रक्चर में हो रहे हैं। फैमिली और किनशिप क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, ट्राइबल सोसाइटीज और मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सारे आपके यूनिट सेकंड में आपको पढ़ने होंगे रिलेटेड टॉपिक्स, और यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। थर्ड यूनिट जो है वो सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन से रिलेटेड है, जिसमें हमने क्या किया, वो बहुत सारे अलग अलग प्रीजुडिस, जिसमें कास्ट, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनसे रिलेटेड जुडिस, प्रेजुडिस। फिर आता है मार्जिनलाइजेशन। हमने क्या किया है, ट्राइबल कम्युनिटीज को बिल्कुल मार्जिन कर दिया, दूर रख दिया। ठीक है, सो उनके लिए ये। फिर द स्ट्रगल ऑफ वुमेन्स इक्वालिटी। वुमेन्स इक्वालिटी में तो आज भी हम बस बातें ही कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं, कुछ नॉर्म्स बने हैं, लेकिन वो बिल्कुल धरातल पे उतरे नहीं है। द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, और यहाँ केयरिंग ऑफ द डिफरेंट चली एबल्ड लोगों के लिए। तो ये पूरा का पूरा सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करने हैं इस यूनिट में। यूनिट 4 जो है वो आपकी यूनिटी और डाइवर्सिटी से रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में है। तो भैया प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलाइजेशन, या फिर बोल सकते कम्युनलिज्म, और साथ ही साथ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद जिसको बोलते हैं, है ना। कास्टिज्म, कास्टिज्म, कास्टिज्म मतलब हाँ जातिवाद बोलते हैं। और पैट्रियार्की, पैट्रियार्की समझ रहे हैं ना, पितृवाद की बात चल रही है यहाँ पे। तो इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनके बारे में, साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट का क्या रोल होना चाहिए प्लूरल और अनइक्वल सोसाइटी में, है ना। हाँ, या स्टेट ने किस प्रकार से इनको कहीं ना कहीं रख के रखा है या करके रखा, वो आप बोल सकते हैं। व्हाट वी शेयर, हम किस प्रकार से शेयर कर सकते हैं, क्या शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें सोशल चेंजेस से रिलेटेड या यूनिटी से रिलेटेड, डाइवर्सिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे ये टॉपिक्स आपके होंगे। तो ये फर्स्ट सेक्शन था हमारा इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड। सेकेंड है हमारे डेवलपमेंट इन इंडिया में जो चेंज हो रहा है, इंडिया में जो डेवलपमेंट और चेंजेस हो रहा है उससे रिलेटेड सेकेंड सेक्शन है, जिसमें यूनिट 1 है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया, जिसके अंदर हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें कॉलोनियलिज्म, ठीक है। कॉलोनियलिज्म के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन बेसिकली अर्बन हो रहा है अब इंडिया, वैसे हो तो नहीं सकता, लेकिन हाँ धीरे 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 उसकी वो उन्नति कर रहा है।
प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंजेस, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन, बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर पे हम पहुंचते जा रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन यानी हमारे पुराने स्वरूप में आने की बात चलती है, और सेकुलराइजेशन, सेकुलराइजेशन मतलब हाँ सेकुलर होने का है हमको। तो ये सारे के सारे कल्चरल चेंजेस हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। सोशल रिफॉर्म और मूवमेंट्स एंड लॉज, ये आपके रहेंगे इस यूनिट फर्स्ट में सब टॉपिक्स के तौर पे। सेकंड यूनिट जो है सोशल चेंजेस एंड द पॉलिटी, तो पॉलिटी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंजेस। अब बहुत सारे काम तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही लिखे हुए हैं सोशल चेंज को लेके, और अगर हम उस पर ही अच्छे से काम कर लेते हैं ना तो भी बहुत फ़ायदा होगा। तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे चेंजेस को लेके। साथ ही साथ पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इससे भी सोशल चेंजेस में कई बार फ़ायदा मिलता है, लेकिन कुछ लोग ढंग से काम करते नहीं है, वो बात अलग है। पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड द चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका सब टॉपिक यहाँ पे रहेगा सेकंड यूनिट के। थर्ड यूनिट जो है वो सोशल चेंजेस एंड द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी पे किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस क्या हो रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवोल्यूशन और एग्रेरियन सोसाइटी, प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन टू लिबरलाइजेशन और चेंजेस इन द क्लास स्ट्रक्चर। अब हमारी जो क्लासेस हैं, लोअर क्लास, अपर क्लास, जो हम बोलते हैं मिडिल क्लास, तो उनमें चेंजेस आ गए हैं, भारी मात्रा में दरारें आ गई हैं। चलिए फोर्थ यूनिट जो है न्यू अरेनाज ऑफ सोशल चेंजेस, जिसमें मीडिया और सोशल चेंजेस, हाँ मीडिया ने तो बहुत फ़ायदा दिया है, और ग्लोबलाइजेशन और सोशल चेंजेस, इससे भी कुछ चेंजेस आए हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण। यूनिट 4 में यही सब टॉपिक्स हैं, और आखिरी टॉपिक जो है आपका यूनिट 5 सोशल मूवमेंट्स, और सोशल मूवमेंट्स के अंदर सब टॉपिक में क्लास बेस्ड मूवमेंट, जिसमें क्लास चाहे वो वर्किंग क्लास हो, पीजेंट्स क्लास हो, वो आपको पढ़ना है। कास्ट बेस्ड मूवमेंट में दलित मूवमेंट हुए बहुत सारे, बैकवर्ड क्लास के ट्रेंड टू अपर कास्ट रिस्पॉन्सेस, ये सारी चीज़ें। वुमेंस मूवमेंट, इंडिपेंडेंट इंडिया की, और ट्राइबल मूवमेंट्स, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, तो ये सभी के सभी आपके सोशल मूवमेंट्स रहे हैं इस यूनिट में। और इतना ही सिलेबस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कैसे करना है इसको कंप्लीट, सो इसके लिए आपको पता ही है सबसे अच्छा जो माध्यम है NCERT, साफ सुथरे तौर पे लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रोशर में, या फिर हम बोले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, कि जो एग्ज़ाम रहेगा वो NCERT से रिलेटेड ही रहेगा। सो कोशिश करना है कि आपको जो आप न्यू NCERT पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही है अच्छे से, समय निकाल के ओल्ड वाली पढ़ लेना, कुछ टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। इसके अलावा आप चाहे तो कुछ रेफरेंस बुक्स भी देख सकते हैं, और रेफरेंस बुक्स में क्या करना है आपको, हाँ CUET UG सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक, जिसमें से क्या करेंगे आप, अच्छी बुक कौन सी होगी, अच्छी बुक होगी जिसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे सैम्पल पेपर्स, और सैम्पल पेपर से फ़ायदा होगा आपको क्लास मतलब क्वेश्चंस को समझने में। PYQs लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022, 22 के बाद 23 और 24 के, यानी तीनों सालों के। फिर इसके बाद फाइनली जितने ज़्यादा हो सके मॉक्स आपको लगाने। मॉक्स लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा आपके स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज। अब वीक एरियाज आपको जब पता चलेंगे तो उस पर काम करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस और लगाना है, जिससे आप वीक एरिया कवर कर पाए और मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आ पाए, ताकि आपका नाम हो कहाँ पर, मेरिट में ऊपर, और अच्छे टारगेटेड इंस्टीट्यूशन और कोर्स आपको मिल पाए। तो ये तो हो गई पूरी बात इस वीडियो में, लेकिन फिर भी कुछ डाउट बच गए हो तो कमेंट करिएगा ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में भी शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ एक और सिलेबस बचा है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कैट सेक्शन 3 501, उसका सब्जेक्ट कोड है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे, तो बस मिलेंगे तब तक के लिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.